चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग में जबरदस्त उछाल। गाजियाबाद में बिजली खपत में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज। गाजियाबाद में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। 4,56,000 से अधिक मतदाता करेंगे मतदान। 77,000 नाम सूची से हटे। माध्यमिक शिक्षकों ने पुरानी पेंशन, स्थानांतरण और वेतनमान समेत कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यूपी में मकानों की गणना का कार्य 80% पूरा। पिछड़े जिलों की प्रगति पर प्रशासन की विशेष नजर। प्रदेश की 43,850 हेक्टेयर अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने की तैयारी। किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। बस्ती जिले में 10,952 ताजिए होंगे स्थापित। 10,389 सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी निगरानी। बस्ती में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की तैयारी। पुलिस को 48 घंटे के भीतर देने होंगे 8 अहम सवालों के जवाब। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी ई बसें। गाजियाबाद से दिल्ली तक सफर होगा आसान। नोएडा में बिजली व्यवस्था को मिलेगा नया बल। 19 नए सबस्टेशनों में 13 का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचा। वाराणसी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची जारी। 17,93,000 से अधिक मतदाता चुनेंगे अपने प्रधान। गोरखपुर में अंडरपास बंद होने से बढ़ी परेशानी। 24 घंटे में 3 हादसे। नाराज ग्रामीणों ने किया मार्ग जाम। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। कौशल विकास मिशन के तहत मिलेगा निःशुल्क प्रशिक्षण। गाजियाबाद में जब्त अफीम का होगा जनहित में उपयोग। मादक पदार्थों को नष्ट कर दवा निर्माण की प्रक्रिया शुरू। लखनऊ समेत 40 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूखंड आवंटन को लेकर बड़ा खुलासा। किसानों के लिए जमीन की कमी पर उठे सवाल। लखनऊ की ग्राम पंचायतों में 10 लाख मतदाता। सभी को मिला 9 अंकों वाला यूनिक पहचान नंबर। बिना मान्यता स्मार्ट प्रीपेड मीटर जांच का मामला गरमाया। मध्यांचल डिस्कॉम की लैब पर उठी कार्रवाई की मांग। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बड़ी भर्ती की तैयारी। 60,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। गाजियाबाद में कटे बिजली कनेक्शनों की होगी गहन जांच। 218 स्मार्ट मीटर उपभोक्ता जांच के दायरे में। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में यूपी ने भरी नई उड़ान। फूड प्रोसेसिंग उद्योग में बड़े निवेश का रास्ता साफ। चालान माफी योजना में सख्ती बरकरार। गंभीर उल्लंघन करने वालों के पुराने मामले फिर से खोले जाएंगे। बिजली उत्पादन को लगा बड़ा झटका। 6 यूनिट बंद होने से 2600 मेगावाट उत्पादन घटा। गांवों में प्रभावित हुई आपूर्ति। नोएडा एयरपोर्ट तक पहुंचेगी सिटी बस सेवा। 13 नए रूट तय। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। बाराबंकी में फर्जी मेडिकल फर्मों का भंडाफोड़। 125 में से 22 फर्म केवल कागजों पर संचालित मिली। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,000 संविदा डॉक्टरों की भर्ती करेगी योगी सरकार। चिकनगुनिया और डेंगू पर नियंत्रण के लिए बढ़ेंगी सेंटिनल लैब। गांवों तक पहुंचेगी मोबाइल जांच सुविधा। लखनऊ में सरकारी जमीनों से हटाया गया अवैध कब्जा। करोड़ों की भूमि को कराया गया मुक्त। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष भर्ती अभियान लगातार चलाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों को समय पर उर्वरक और बीज उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाई है। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण और मरम्मत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में महिला सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई। विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए विद्यालयों में आधुनिक स्मार्ट कक्षाओं के विकास पर कार्य जारी है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए कई नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को मंजूरी दी। गन्ना किसानों के भुगतान संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश में मानसून के मद्देनजर जलभराव और बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन की नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं। युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए प्रदेश भर में नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की तैयारी है। साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम और विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं।
सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण संसाधनों और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी देने के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में निवेशकों के साथ संवाद और बैठकें आयोजित हो रही हैं। बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए कई विद्युत उपकेंद्रों के आधुनिकीकरण का कार्य जारी है। नगर निकायों को स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने और कचरा निस्तारण प्रणाली बेहतर बनाने के निर्देश जारी हुए हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने गर्मी और लू से बचाव के लिए नागरिकों को आवश्यक सावधानियों का पालन करने की सलाह दी। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विभिन्न जिलों में पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने के लिए खेल परिसरों और स्टेडियमों का निर्माण तेजी से चल रहा है। पर्यटन स्थलों के विकास से स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना बढ़ी है। उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए मरम्मत और रखरखाव कार्यों की नियमित निगरानी की जा रही है। पुलिस विभाग को आधुनिक तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित कर कानून व्यवस्था और मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। अवैध खनन पर नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों द्वारा लगातार छापेमारी और निरीक्षण अभियान चलाए जा रहे हैं। किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए जागरूक करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शहरों में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। युवाओं को स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़ने के लिए नए प्रोत्साहन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। विद्यालयों में छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों के सहयोग से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन कार्यों को गति मिली है। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी किसानों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में विशेष जांच अभियान संचालित किए जा रहे हैं। नागरिक सेवाओं को आसान बनाने के लिए ई गवर्नेंस प्रणाली के तहत नई ऑनलाइन सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष मेले आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का विस्तार किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने की प्रक्रिया की नियमित समीक्षा की जा रही है। पशु तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। कृषि विभाग ने खरीफ सीजन के लिए किसानों को उन्नत कृषि सलाह और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई है। छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता और आरण योजनाओं का विस्तार किया गया है। प्रदेश में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए करियर मार्गदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने के लिए नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं। विद्यालय भवनों के रखरखाव और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट जारी कर निर्माण कार्य तेज किया गया है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन द्वारा वितरण व्यवस्था की विशेष निगरानी की जा रही है। फसल बीमा योजना का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए पंजीकरण अभियान तेज किया गया है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात विभाग द्वारा विशेष अभियान संचालित किए जा रहे हैं। नगरों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई और मरम्मत कार्य तेजी से जारी है। प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।